There is ओम so much love शांति for Baba in my heart. मेरे दिल में बाबा के लिए Feel that I बहुत स्नेह है और मैं महसूस करती merge हूँ Baba in my eyes. कि मैं बाबा को अपनी आंखों में समा लेती हूँ। I make him sit next to me मैं बाबा को अपने साथ बिठाती हूँ in my forehead. अपनी भ्रिकुटी में। Baba belongs to me. बाबा मेरे हैं And every step I take, और हर कदम जो मैं उठाती हूँ I can see मैं Baba has planned देख सकती हूँ कि बाबा ने for all of us. हम सब के लिए वो प्लान किया है। Drama has planned for the world, ड्रामा का विश्व के लिए प्लान है and we are part of that plan. और हम उस प्लान के हिस्सा हैं। But our लेकिन relationship with Baba हमारा संबंध बाबा के साथ as our director, हमारे डायरेक्टर के रूप में also the main actor at this time. और इस समय हमारे साथ वो मुख्य एक्टर भी है। So I constantly, तो मैं निरंतर with total trust, पूरे विश्वास के साथ invoke Baba. बाबा का आह्वान करती हूँ। I stay together with Baba. मैं बाबा के साथ रहती हूँ I observe और मैं उनको देखती हूँ। Baba बाबा is sustaining us. हमारी पालना कर रहे हैं। We are Baba's beloved children. हम बाबा के प्यारे बच्चे हैं। We are Baba's sweetest children. हम बाबा के सबसे मीठे भी So बच्चे internally, हैं। I stay very clean. तो अंदर में मैं बहुत साफ रहती हूँ। Whatever जो कुछ भी is emerging, उभर कर आ रहा है, if it is adulterated with the past, अगर वो बीती के साथ I just throw it मिलावट into Yagya. में है तो मैं उसे इस कुंड में Baba has डाल created देती this हूँ। fire of Yagya. बाबा ने ये योग यज्ञ अग्नि So that I can रची bring है ताकि मैं and sacrifice it in the Yagya. उसको स्वाहा कर सकूं यज्ञ में। Baba has come to help us to settle our past karmic accounts. बाबा आए हैं हमारी मदद करने ताकि हम अपने Not also पुराने to make us feel कर्मों के खातों को completely शुभ तो pure, कर सके, लेकिन उसके साथ साथ हमें so that संपूर्ण no पवित्र traces बनाने के लिए, ताकि of vices, विकारों के कोई भी अंश ना हो, body consciousness, नकारात्मकता का कोई भी अंश, देह भान का
So Baba creates अंश this नहीं yajna. तो बाबा In which I ये become यज्ञ रचते हैं जिसमें मैं become pure. भस्म कर सकती हूँ It is the purity which enables me और पावन बन सकती to हूँ। be with God, one who is ever pure. ये पवित्रता ही है जो मुझे सशक्त बनाती है परमात्मा से Eternally, I am a pure जुड़ने soul. के लिए। अनादि रूप से मैं And I पवित्र can आत्मा carry हूँ with the stage of 100% purity. और मैंने अपनी यात्रा 100% पवित्रता के साथ So my शुरू original की। stage of golden age तो मेरा सतयुगी आदि स्वरूप of complete purity, संपूर्ण पवित्रता का peaceful, शांत loveful, प्रेम स्वरूप and start playing my part with all the divine virtues. और मैंने अपना पाठ बजाना शुरू किया सारे दिव्य गुणों As a के साथ deity, a human being with एक all देवी divine देवता virtues. के रूप में सर्वगुण संपन्न। Baba बाबा bestows us all the virtues, all the powers, हमें सारे गुण और शक्तियां देते हैं so that we ताकि become like Baba हम बाबा के जैसे बने and become full, और भरपूर 100% complete. 100% संपूर्ण। And Baba has given us this great opportunity जब बाबा ने हमें ये महान to look at myself मौका दिया है अपने आप को देखने का clean completely पूरी and तरह then से also become full. अपने आप को साफ करने का और उसके साथ साथ So now भरपूर होने का। तो इसलिए it is अब with love ये स्नेह के साथ as a soul, I stay very close to Baba. आत्मा के रूप में मैं बाबा के बहुत समीप रहती हूँ।
मेरा संस्कार क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार है जिसको मेरा संस्कार कह रही हूं। मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरा पन के कारण छोड़ते नहीं है। क्योंकि ये नियम है। जहां मेरापन होता है वहां अपनापन होता है, और जहां अपनापन होता है वहां अधिकार होता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना दिया। तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं है। इसलिए परवश होके आपके आगे अड़ीसी डालते रहते हो, चुराओ चुराओ। संस्कार शब्द कहते याद करो, अनादि संस्कार आदि संस्कारी मेरा संस्कार। ये माया के संस्कार है, मेरा नहीं। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिक बन के स्थिति के सीट पर सेट हो जाओ।
Om Shanti. Promise of ओम determined शांति। दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा with your perfect form अपने संपूर्ण रूप से परमात्म प्रत्यक्षता के promise निमित्त filled बनना। with the force of willpower. आज का टॉपिक है Whatever promise you प्रतिज्ञा make में विल पावर का फोर्स। force जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा की जाती है वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है, क्योंकि उसमें विल पावर होती है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो। अगर ढीला विचार होगा, न करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा से हर चीज में पास विद ऑनर भव। ओम शांति। आपका स्वागत है। आज है दिन 11। दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा अपने संपूर्ण स्वरूप से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। आज का टॉपिक है प्रतिज्ञा में विल पावर का फोर्स। आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। ओम शांति। Welcome all of you to आप सबका स्वागत है शांतिवन में। हर एक का स्वागत है। अव्यक्ति परिवार से हर एक का स्वागत है जी। I'm in Shantivan now. मैं इस समय शांतिवन में हूँ। कल हमने झंडारोपण की पांडव भवन में करा और बहुत सुंदर था, और हम म्यूजियम में भी गए। आप सब में से ज्यादातर ने देखा होगा, हमने वहां पर झंडा लहराया और उसके साथ साथ बहुत प्यारा प्यारा ब्रह्मा भोजन भी किया। तो आज हमारे ज्ञान सरोवर में झंडा लहराएंगे, फिर उसके बाद हम ग्लोबल हॉस्पिटल जाएंगे ज्ञान सरोवर से। तो शिव जयंती मना रहे हैं, तो जो उसका मनाना है वो वास्तव में यहाँ शुरू हो गया है। तो और 3 साल के बाद मुझे लगता है कि 800 डबल फॉरनर होंगे। थोड़े से 100 सारे बाबा के बच्चे हैं, लेकिन 450 जो है वो जो मीटिंग के लिए आ रहे हैं, 450 के आसपास जो एनसीसी की मीटिंग है। लेकिन जो बाकी है वो भी आ रहे हैं, वो भी ज्ञान सरोवर में है। तो ये एक बड़ा ग्रुप है बहुत लंबे समय के बाद। तो जरूर से हर कोई यहाँ पर जो है वो खुश है हम सबको देखकर। और 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर बाबा के आने से पहले तो बहुत बड़ा यहाँ पे लोग हो जाएंगे, झुंड हो जाएगा। लेकिन अभी इतने लोग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज रात को मैं मिल रही हूँ सारे डबल फॉरनर्स को अलग अलग देशों से। तो हम एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले। तो हर कोई इसके लिए उत्सुक है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब भी आपका दृढ़ संकल्प होता है तो फिर उसमें विल पावर भी होती है। और विल पावर का सही में अर्थ है कि अंदर में गहराई से हम
अब वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। लेकिन जितना हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, या हो सकता है आधे घंटे के लिए, लेकिन कैसे हम स्वाभाविक रूप से उस स्थिति में रहते हैं, है ना? बाबा ने हमें एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि कई जो संस्कार हैं, जो हमने अपनाए हैं, वो हमारे संस्कार नहीं है, मेरे नहीं है, वो हमने अपनाए हैं। हो सकता है अपने परिस्थिति अनुसार या अपना हमने चुना हो, क्योंकि हमेशा हमारे पास एक चॉइस तो होती है कि चुनना किसमें है, जो भी हम चुने, लेकिन कहीं न कहीं हम उनको उठा लेते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि ये सही में एक आसान तरीका है जानने का कि क्या ये संस्कार मेरा जो स्वभाव है, या ये वो है जो मुझे बनना है, क्या है ये? तो मैं हमेशा तुलना करती हूँ कि तो मेरा आदि और अनादि संस्कार क्या है? तो हमारे अंदर सारे गुण हैं आत्मा के, मेरे अनादि संस्कार में है। स्नेह, शांति, ज्ञान, सुख, आनंद, और जो कुछ भी, चाहे मैं सोच रही हूँ, चाहे मैं बोल रही हूँ या कोई कर्म करती हूँ, तो वो जो गुण है वो उपस्थित होने चाहिए। तो जब स्नेह होता है तो शांति होनी चाहिए, तो हार्मनी होनी चाहिए, तो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये जो अनादि संस्कार है, फिर आदि संस्कार बनते हैं। आदि यानी कि ऐसे मैं सतयुग में होंगी, और सतयुग में बहुत स्वाभाविक रीति से ये सारे गुणों को, जो आत्मा के गुण है, उनका प्रयोग करूंगी दिव्य गुणों के रूप में, क्योंकि संगम युग पर हम अनुभव कर रहे हैं परमात्मा का स्नेह, परमात्म स्नेह, और फिर हम वो परमात्म स्नेह लेकर, जो इतना शक्तिशाली है लेकिन उसके साथ साथ न्यारा भी है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कैसे हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं अपने आप में। हमारे संबंधों में, हमारे संबंध बहुत बहुत प्यारे हैं, हमारे जो एक दूसरे के साथ व्यवहार है वो स्नेह से भरे हुए हैं। तो सतयुग में ऐसे ही वो जैसे दिखाते हैं कि जो देवी देवताएं हैं वो हमेशा वो दिव्य थे, वो पवित्र थे, और वो बहुत बहुत प्यारे, स्नेही थे। तो अभी ये समय है कि हम ज्यादा उनका प्रयोग करें, अपने अनादि संस्कारों का, क्योंकि वो फिर बाद में हमारे आदि संस्कार बन जाएंगे। और संगम युग पर हमारा जो रिकॉर्ड है संस्कारों का, संस्कार रिकॉर्ड होते हैं ना, तो वो आधारित होने चाहिए मेरे अनादि संस्कारों पे। तो वही अभ्यास है आत्मिक स्वरूप का। ये ऐसे नहीं कि मैं ये कहती रहूं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, नहीं। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा सत्य है, आत्मा स्नेह है, आत्मा शांत है, आत्मा ज्ञान है। तो जितना हम इसको और करते जाते हैं, तो जो अनादि संस्कार है वो उभर कर आएंगे, और वो स्थिति बन जाएगी, वो हमारी पर्सनैलिटी यानी कि हमारा व्यक्तिगत बन जाएगा। लेकिन वो उसके साथ साथ मेरे अनादि संस्कार है। एक बार अगर कुछ संस्कार में आ जाता है तो फिर क्या होता है, वो बारी बारी आता रहता है, उभरता रहता है। हम देखते हैं एक दूसरे के व्यवहार को, देखते हैं जैसे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो वो सारे कहाँ से आते हैं? वो संस्कारों से निकल कर आते हैं। लेकिन जितना जितना मुझे अपने अपने अनादि गुणों का
पता चलेगा तो मेरे अनादि गुण इमर्ज यानी कि उभरते रहेंगे। तो मैं उनकी जैसे कि पालना करूंगी, फिर वो संस्कार बन जाएंगे और फिर वो जो संस्कार अपने आप उभरेंगे। तो हमें देखना है कि परसेंटेज कितनी है मेरे अनादि संस्कारों की। हमारे जो आत्मा है वो अंदर में जैसे संतुष्ट हो और सुखी हो, स्वाभाविक रूप से शांत हो, क्योंकि वही वो खुशी है, वही तो सुख है संगम युग का, कि हम आनंद लें अपने अनादि स्वरूप का। जब हम घर जाएंगे अपने मीठे घर निराकारी दुनिया में, तो मुझे निराकारी स्थिति में होना है, लेकिन हमें उस समय पता नहीं होगा कि निराकारी दुनिया में कि हाँ कि ओ मैं तो अभी आनंद ले रही हूँ, मेरी अपनी अनादि स्थिति का मैं आनंद ले रही हूँ। वो स्थिति हमें बाबा के बहुत समीप भी लेकर आती है हम, लेकिन वो जैसे कि बाप समान स्थिति है। वास्तव में वो एक बहुत थोड़ा छोटा रास्ता है, क्योंकि जब हमें पता होता है उसका और उन गुणों को जैसे इमर्ज करते हैं, तो फिर हम निराकारी स्थिति में होते हैं, तो हम अशरीरी होते हैं। हम अपनी संपूर्ण स्थिति में होते हैं। तो हम देखें कि परसेंटेज कितनी है मेरे अंदर की, जो मैंने संस्कार अडॉप्ट किए हैं स्वाभाविक रीति से, मैं उनमें हूँ। और वो हमें अनुभव कराता है कि क्या हम तैयार हैं सतयुग के लिए, तो फिर मुझे वहां पर क्या पद प्राप्त होगा। ये सब कुछ का आनंद लेना है संगम युग पर। तो हमें ये नहीं आशा रखनी चाहिए ओ जब सतयुग आएगा तो मेरे तो अच्छे संस्कार निकल के आएंगे। नहीं, उनको अभी यहाँ पर इमर्ज होना है। That these are the sanskars I should have. और जब ये संकल्प आता है कि ये संस्कार मुझे होने चाहिए, तो स्वाभाविक रीति से फिर क्या होगा, जो हमारी विल पावर होगी, जहाँ पर मैं उसको कर पाऊंगी। सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ सोचूंगी ही नहीं या उसके बारे में जानूंगी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में मैं उनको अनुभव करूंगी। बहुत ही स्वाभाविक रीति से कि स्नेह बहुत विशेषताएं लेके आता है, शांति बहुत सारी और शक्तियां लेकर आती हैं। और जब विल पावर होती है, जो प्रैक्टिकल में करना होता है वो बहुत बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि हम क्यों ना हम बाकी का संगम युग जो इतना लंबा नहीं है, इस स्थिति के साथ बताएं, आनंद स्वरूप और शांत स्वरूप स्थिति, हमारी अनादि स्थिति, और फिर उसके बाद हम तैयार होंगे सतयुग के लिए, क्योंकि फिर सही में वो बहुत सुंदर अनुभव होगा। तो अब अगर आपको अभी भी ऐसा महसूस होता है कि आपके पुराने संस्कार, कमजोर संस्कार बार बार उभर रहे हैं, तो जब वो उभरते हैं तो आप उस समय अपने अनादि स्थिति का अभ्यास करें। अगर हमारी भावनाएं या बुद्धि या जो हमारे शब्द हैं होते हैं ऐसे, तो जस्ट उसको उस समय चेक करना है कि क्या मैं अपनी अनादि स्थिति में हूँ, क्योंकि ये और आत्माओं को भी मदद करेंगे जिनके साथ आप संबंध में आएंगे, कि वो भी अपनी स्थिति को अनुभव करेंगे। और ये बहुत बड़ी सेवा है
अगर हम 5 और 6 हैं और अगर हर कोई इसका स्थिति का अनुभव करे तो कैसा वायुमंडल हो जाएगा, कैसी भावना होंगी, तो हम सबके कैसे भाव होंगे एक दूसरे के प्रति। कोई भी टेंशन के नहीं, कोई तरह के ऐसे जबरदस्ती के, फोर्स के नहीं, जोर के नहीं, क्योंकि ये समय है जब हमें देना है। ये समय है जब हमें हमारे अनादि संस्कार के साथ व्यवहार में आना है। वरना क्या होता है, हाँ नहीं मुझे पता है, ज्ञान तो है मुझे, मैं तो ज्ञान दे सकती हूँ, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जीवन कहाँ है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने कमजोर संस्कारों को निकालें, क्योंकि हमारी क्षमता, जो स्वास्थ्य है शरीर का, मन का स्वास्थ्य, सब कुछ बेहतर होगा अगर हम एक वायुमंडल बनाते हैं अनादि गुणों का, स्नेह और शांति, सम्मान, सारी शक्तियां स्वाभाविक रूप से आएंगी। मैं सोच रही थी कि हम अब यात्रा पर हैं। क्यों हम आते हैं यात्रा पर? ये बहुत पवित्र जगहें होती है ना, तो इन जगहों पर हमें बहुत मदद मिलती है और हमें बहुत बहुत औरों को भी मदद देनी है कि एक्सक्यूज मी, ताकि वो ये अनुभव कर सके कि उन्हें बहुत प्राप्त हो रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि उनके ऊपर है कि वो क्या ले, प्राप्त करें, नहीं, लेकिन ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है और सेवा भी, कि हम हर एक को ये अनुभव कराएं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, हम तैयार हैं सत्युग तक जाने के लिए। या जो अनुभव है कैसे हम सत्युग में इकट्ठे कार्य करेंगे, हमारे संबंध कैसे होंगे, जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम उस अनादि स्थिति में कर रहे हैं। तो वहीं पर हमारे जो संस्कार है वो बदलेंगे, हमारी विल पावर बढ़ जाएगी और फिर जो कुछ भी हम जानते हैं तो हम उसे कर पाएंगे प्रैक्टिकल रूप में। ठीक है, तो हम अभ्यास करेंगे इसका और देखेंगे कि कैसे इतना सुंदर और शक्तिशाली वायुमंडल होएगा जो पालना देगा हम सबकी रेगुलर, यानी कि नियमित रूप से। ओके, अब हम बाबा को याद करेंगे। इससे पहले कि मैं ओम शांति कहूँ, मैं ओआरसी भी गई जब दिल्ली में, तो कोई वुमेन कन्वेंशन था जो हो रहा था, तो भारत के प्रेसिडेंट भी आए थे जो आप सब जानते हैं, जो बीके का ज्ञान धारण करते हैं और उन्होंने ज्ञान लिया है, और वो भी थे वहां पर पूरे आधे दिन के लिए। तो जैसे वो आए उन्होंने कहा कि ये बाबा का घर है, ये मेरा घर है, लेकिन मैं इतना ज्यादा आ नहीं सकती क्योंकि जो मेरी पोजीशन है, तो एक चीज तो है कि वो बिजी हैं और साथ में बहुत बहुत अरेंजमेंट्स भी होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए और सब कुछ। तो फिर वो 3 से 4 अमृत वेला करते हैं और फिर वो मुरली पढ़ते हैं और फिर वॉक पे जाते हैं और फिर कहीं पे भी भोजन नहीं खाते वो, किसी के हाथ का भोजन। तो आमतौर पे तो प्रेसिडेंट के लिए भोजन बनाया जाता है ना विशेष शेफ के, तो उनकी जो उनके भाई की जो वाइफ है वो भी बीके हैं, तो वो उनके लिए भोजन बनाते हैं और फिर वो उनको लेके जाते हैं। और फिर तो एक ही है व्यक्ति जो उनको भोजन दे सकता है, कोई उनको सर्व नहीं कर सकते, हाँ जरूर से सिक्योरिटी की वजह से। तो इतना ध्यान रखते हैं वो भोजन का। और फिर जरूर से जब 10 मिनट के लिए उन्होंने बात करी कन्वेंशन के ऊपर, लेकिन फिर आधे घंटे के लिए उन्होंने सारा ज्ञान दिया, विकारों को जीत पानी है और उनमें नहीं जाना है, लाइफ ऐसी है, जीवन ऐसा है, जीवन में मूल्य हो। तो उन्होंने जैसे कि इतना
आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया, तो आप YouTube पे सुन सकते हैं, इतना अच्छा है। तो मैं वो सिर्फ आपके साथ बांटना चाहती थी। ओम शांति और गुड नाइट। Good night. Om Shanti. ओम शांति। Determined thought. दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा, अपने संपूर्ण रूप से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। प्रतिज्ञा में विल पावर का फोर्स। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा की जाती है, वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है, क्योंकि उसमें विल पावर होती है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो। अगर ढीला विचार होगा, न करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा से हर चीज में पास विद ऑनर हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार इतना प्यारा, हर एक के साथ होते हुए शांतिवन में। तो दीदी ने सारी न्यूज बताई, तो हम हर रोज आपके साथ होंगे। तो आज हम अव्यक्त यात्रा करेंगे। आपकी अव्यक्त यात्रा में स्वागत है। अव्यक्त मुरली 1969 से, जो हमें प्रेरणा देती है ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए। Om Shanti. ओम शांति। बाप दादा की अव्यक्त मुरली मार्च 4 मार्च 1969 होली पर चलाई गई मुरली। होली के शुभ अवसर पर आज आपकी खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है। संगम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी होती हैं। रंगा भी जाता है, जलाया भी जाता है, और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है, और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है, वह सभी इस समय चल रही है। जलाना क्या है? मिटाना क्या है? रंगना क्या है? और श्रृंगारना क्या है? यह सभी कर लेना। यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है, तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान। आप सभी सजे हुए हैं। सजावट में कोई कमी तो नहीं है। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सॉन्ग जो बनाते हैं, उन्हों को पहले
मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसके निशानी बल्ब जलाते हैं। लेकिन यह सभी बातें होने लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली, जो कुछ हुआ वह हो गया। जो सीन हुई होली, अर्थात बीत चुके। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है यह होली की अर्थात ड्रामा के ढाल की। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली, जो बीता हो ही गया। ऐसी होली मना रहे हो व कभी कभी ड्रामा के सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना क्यों, क्या, कैसे, वह किस चीज का मंथन किया जाता है? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने की बजाय ज्ञान का मंथन करना है। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा, वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्ति आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद न उससे निकल सके ना दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। You have not yet shown the practical method of encircling. म्यूजियम बनाना तो सहज है। म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्ति आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है। अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो
सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज्यादा से ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी, उनकी भाईवारी हो जाती है, यानी कि साझेदारी। दुकान में अगर दो भाईवार यानी कि साझेदार हो तो बंटवारा हो जाता है ना। एक है तो वह मालिक हो रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिक बनने के साथ साथ बालिकपन भी पूरा होना चाहिए। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज का रूप बदल जाता है ना। फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा? पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना है, यह भी समझना है। या तो पकड़ते अटक जाते हैं, व छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहे, यह पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उनकी मुख्य परख यह होगी। एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरहंकारी, निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। ये चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। आप भी होली मना रहे हो ना? वहां संदेशी आए तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? आप ले चलो तो देखें। बुद्धि का विमान तो है। बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। यहाँ तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज ही नहीं। आज सुहेजों का दिन था ना। तो जब संदेशियां वतन में आई तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी। तो जब
संदेशे आए तो साकार को देखा नहीं, And so when the trans-messenger went बहुत ढूंढा, देखने में ही नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, he was not ऐसा visible. खेल देखा। Just as one plays the game of hide and seek, फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। sitting amidst the flowers was वह a सीन form. बड़ी अच्छी थी। That scene was very beautiful. अच्छा, Acha, ओम Om शांति। Shanti. ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति अव्यक्ति परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर मुरलियां। तो अब कल है संडे, तो हमारा स्केड्यूल रहेगा सुबह अमृत वेला से 3:30 से 4:45, फिर योग शुरू होगा 6 बजे और फिर साकार हिंदी मुरली होगी, फिर योग रहेगा, फिर भोग स्वीकार कराया जाएगा, इंग्लिश की अव्यक्त मुरली होगी 8 से 9:30 बजे तक, और शाम का जो सेशन है 6 बजे शुरू होगा और फिर 6:15 से 6:45 स्पॉटलाइट दृष्टि शेयरिंग हिंदी की श्रृंखला योग होगा, फिर दीदी द्वारा कमेंट्री इंग्लिश की श्रृंखला और अव्यक्त यात्रा। ये है हमारा कल का स्केड्यूल। और अब हम अव्यक्त इशारों की योग करेंगे। ओम शांति। Promise of determined thought. With your perfect form, become an instrument to reveal God. Promise filled with the force of will power. Whatever promise you make with determination, force, will take on a practical form because it is filled with will power. Just as no matter how much physical work you have to do, you make a promise and definitely accomplish everything. If you have weak thoughts and don't have the desire to do something, you will never accomplish that work, and you will also make many excuses. By promising to do it, you are able to find the time to do it, and there will be no excuses. दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा अपने संपूर्ण रूप से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनना। प्रतिज्ञा में विल पावर का फोर्स, जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा की जाती है, वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है, क्योंकि उसमें विल पावर होती है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो,
अगर ढीला विचार होगा, न करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। ओम शांति।